अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। डॉक्टर नजीब आपके लिए द लास्ट ट्राइब के एक और एपिसोड के साथ हाजिर हैं और मेरे साथ हैं डॉक्टर सिहाम सिकंदर, आपको ढेरों सलाम। नाजरीन। पूरी दुनिया में ये एक मौजू बना हुआ है कि सेल्फ लव जो है, सेल्फ केयर जो है, वो कितनी इम्पोर्टेंट है, उसकी कितनी वैल्यू है। और आज हम आपके लिए इसी मौजू पे बात करेंगे, मैं और डॉक्टर सिहाम, के सेल्फ लव, सेल्फ केयर की वैल्यू क्या है और उसका मतलब क्या है। जी, नजीब, पहले तो मैं इधर से स्टार्ट करूँगा कि क्योंकि अंग्रेज़ी का लफ़्ज़ सेल्फ लव कहीं लोग ये ना समझ बैठें कि हम अनापसंदी, खुदपसंदी, मैं, हैं जी? कि हम उसके बारे में उस स्पेक्ट्रम के एंड पे बात नहीं कर रहे, वो भी आउट ऑफ बैलेंस है। और तो सेल्फ लव से खुदा ना ख़वास्ता वैनिटी या कंसीटेडनेस होनी, एरोगेंस का होना, फ़ॉल्स प्राइड का सेंस होना, हम उसकी बात नहीं कर रहे। हम बात ये कर रहे हैं कि आपको खुद के बारे में कितनी आगाही है, आपकी स्पिरिचुअल सेल्फ की, आपकी फिज़िकल सेल्फ की, और आप उसको कितना एक्सेप्ट करते हैं जैसे आप हैं, और आप उस पे ध्यान और तवज्जो करते हैं। तो सेल्फ लव के और सेल्फ केयर के इस एंगल को या इस स्पेक्ट्रम को हम अपने इस मौज़ू में इसको टॉपिक को उठाएँगे, और इसकी ज़रा वो जैसे मैं एक लफ़्ज़ बोलता होता हूँ, वैसे तो वो बाल की खाल को कहते हैं ना उधेड़ना। तो मैं ये बोलता हूँ कि हम ज़रा इसकी चिच-बिचियों के अंदर पढ़ने की कोशिश करते हैं कि इसका इसका एक्चुअली मतलब क्या है? बिल्कुल ठीक। तो 2 ऑब्ज़र्वेशंस हैं मेरी, सिहाम, जो मैं डिस्कस करना चाहूँगा, बताना चाहूँगा। एक तो बीइंग अ प्राइमरी केयर फिज़िशियन, मुझे लोगों से ही सारे दिन बात करने का, एक तरह से मेरा काम ही ये है कि मैं लोगों से बात करता हूँ रोज़ाना। एक चीज़ जो मैं काफ़ी अरसे से ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ और उसको मैं जेंडर के ऊपर किसी ख़ास वो नहीं करूँगा, सभी दोनों एंगल से मैं ये देखता हूँ कि हम लोग जो हैं, हमारी फ़िज़िकल अपीयरेंस, हमारी फ़िज़िकल जो एक गेटअप है हमारा, वो कोई, मुझे लगता है, सैटिस्फैक्टरी नहीं है। इतने सो पिछले अभी कुछ महीने पहले मेरा अज़रबैजान जाना हुआ, बाकू मैं गया हुआ था और वहाँ मुझे मौका मिला, उनकी जो अंडरग्राउंड ट्रेन सर्विस है, बड़ी पुरानी, और जिसमें अ, बहुत ही सस्ता टिकट है, जैसे हमारा रिक्शा होता है उसके बराबर उनका टिकट है, जिसमें सबसे उनकी लोएस्ट जो क्लास है वो सफ़र करती है। तो मैंने उनको ऑब्ज़र्व किया, काफ़ी देर मैं वहाँ बैठ के देखता रहा कि कोई ब्रांड्स की बात मैं नहीं कर रहा, लेकिन अच्छी साफ-सुथरी कमीज़, अच्छे साफ-सुथरी शर्ट पैंट पहनी हुई, या फिर जो भी उनका ड्रेस था, प्रॉपर जूते पहने हुए, प्रॉपर वो नहीं किए हुए, दे वर लाइक नॉर्मल मिनिमम वेजेस, जो कि अपना काम पे जा रहे थे या आ रहे थे। और बिल्कुल लग रहा था कि वो सुबह तैयार हुए हैं, उन्होंने अपने आप को ग्रूम किया है फिज़िकली। और वो चीज़ हमारे मुल्क में मुझे पता नहीं क्यों नहीं नज़र आती। क्या हम लोगों में ये इसकी इम्पोर्टेंस ही नहीं कभी डेवलप हुई, या फिर हम हमेशा ये समझते हैं कि अगर हम अपने ऊपर कुछ लगाएँगे या अपनी फिज़िकल अपीयरेंस को बेहतर करेंगे, तो शायद हम गिल्टी फ़ील करते हैं इस चीज़ में। एक एस्पेक्ट फिज़िकल वेल-बीइंग का है, दूसरा आ जाता है न्यूट्रिशियस उससे, कि जी हम लोग, क्या हम अपने खाने को देखते हैं खाना खाते वक़्त कि वो हेल्दी डाइट है, इससे हमारे जिस्म को फ़ायदा होगा, या हम बस जो आता है उसको खा लेते हैं, जिस वक़्त भूख लगती है उस वक़्त खा लेते हैं, प्रिमिटिव अ, एनिमल लाइक इंस्टिंक्ट हमारी अभी भी चल रही है। जी, नजीब, आई थिंक ये बहुत पर्टिनेंट ऑब्ज़र्वेशंस हैं आपकी, और मुझे ऐसा लगता है कि 2 चीज़ें अपने नाज़रीन के सामने हमें आउटसेट पे, और वो हमने कोशिश भी की है बोलने की। हम वैनिटी की बात नहीं कर रहे। हम एक बेसलाइन, बिल्कुल एक एटीट्यूड की बात कर रहे हैं कि जैसे आप औरों का ख़्याल रखते हैं, आपकी ज़िम्मेदारी है ना, आप बहुत सारी ज़िम्मेदारियों में बँटे हुए हैं, आप निभाने की कोशिश करते हैं। और मैं हमेशा कहता हूँ कि मेरे कुछ हकूक़ भी हैं, लेकिन मेरी कुछ ज़िम्मेदारियाँ भी हैं। तो जब हम वो दुनियावी ज़िंदगी के अंदर रहते हुए जब हम ज़िम्मेदारियाँ औरों का तो हम ख़्याल रख लेते हैं, ठीक है। पैसे की तंगी, गुर्बत, ये सारी चीज़ों के अंदर रहते हुए आपने अपना जितना मुयस्सर है, अपनी एक्सटर्नल और अपनी इंटरनल शख्सियत को किस तरह से आप अच्छा रख सकते हैं, कैसे सहला सकते हैं, असल बात आप ये कर रहे हैं।
मुझे बिल्कुल इसमें आर नहीं आती और वो अक्सर लोग शायद सोचेंगे कि हमारे तो बयान के अंदर एक बहुत बचपन से ही एक जुमला फिट है, जो कि एक बहुत ही प्यारे और नफीस शख्स ने 1400-1500 साल पहले बोली थी बात कि सफाई निस्फ ईमान है। तो इस पे तो हम कारबंद ही नहीं हुए, हम तो कभी ध्यान ही नहीं करते और एक्चुअली सफाई बैरूनी और अंदरूनी पाकीज़गी की बात हो रही है। और आपने एक और बहुत इम्पोर्टेंट बात की नजीब, कि न्यूट्रिशन के बारे में वाक़ई हमें जैसे बहुत सारी चीज़ों की आगाही नहीं है ना, मिसाल के तौर पे हमें आगाही नहीं है कि हमारे जिस्म के लिए एक बैलेंस्ड मुतवाज़न चीज़ होनी चाहिए। एक्सेस में तो आप शायद पानी भी पिएँ तो वी डॉक्टर्स नो कि अगर आप एक हद से ज़्यादा पानी पी लेंगे तो दिमाग के खुलियों में से एक वन ऑफ द केमिकल्स जिसको सोडियम कहते हैं वो निकल जाता है, तो दिमाग ही सूज जाता है, यू गेट सेरेब्रल एडीमा। तो मतलब पानी भी एक्सेस में नहीं आप पी सकते। तो इसकी तो बिल्कुल भी आगाही नहीं है। आई कंप्लीटली टेक दिस पॉइंट। अच्छा, जब हम ये बात करते हैं कि ये होना चाहिए, तो एक बहुत मेरे ख़्याल में एक चीज़ जो बार-बार हमारे माइंड में आती है और कई लोग उसको यूज़ भी करते हैं, कि क्या अपना ख़्याल रखना, अपनी आपको इम्पोर्टेंस देना, अपने आप को अच्छा रखना, क्या ये नार्सिसिज़्म तो नहीं है? लिल्ला किसी को नार्सिसिस्ट कहना, और ख़ास तौर पे जैसे ही आपने ये लफ़्ज़ बोला तो मेरा तो वो क्लिनिशियन अंदर ज़रा थोड़ा घाव-माऊ हो गया। मैं कहा यार ये क्या बात कर रहे हैं आप? एंड दिस इज़ न्यूज़ फॉर मी बाय द वे, कि लोग इस तरह लूज़ली इस्तेमाल करते हैं। कहता चलूँ छोटी-सी कोई वो क्लिनिकल लेक्चर या वो तो बात है नहीं। देखिए नार्सिसिस्ट होना ये बड़ी ही शदीद एक तरह की कंडीशन है, एक तरह की शख्सियत है जिसको कि आप इंतहाई एरोगेंट गर्दानेंगे, उसके यहाँ दूसरे लोगों की कोई वक़्त अहमियत नहीं होगी। वो इंतहाई दर्जे का सेल्फ़िश शख्स होगा, दूसरों की फीलिंग्स का बिल्कुल भी ख़्याल नहीं रखेगा और शिह ही बिगाड़ता होगा। लाइक ये है वो एक पर्सनैलिटी की कंडीशन जिसको कि क्लिनिकल उस तरह से जब देखते हैं तब हम कहते हैं कि भई ये नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है। अब बात रह गई कि किसी का कोई इस तरह का वस्फ़ होना थोड़ा बहुता वो तो होता ही है, राइट? पीपल विल गेट एरोगेंट एट टाइम्स, लेकिन अगर वो हर वक़्त ही एरोगेंट हैं और आपको कुछ समझे ही ना, आपको हकीर जाने, तो फिर तो ये ना सिर्फ़ वो तकब्बर के मुर्तकिब हो रहे हैं बल्कि वो एक ऐसा स्पेक्ट्रम को टच कर रहे हैं जो शायद ठीक नहीं है, मुनासिब नहीं है। तो 2 बातें कहूँगा, एक ज़रा इज्तनाब ही करना चाहिए हमें इस तरह के भारी भरकम और के लफ़्ज़ बोलने में। तो न नार्सिसिस्ट होना बिल्कुल एक अलहदा बात है। हाँ, अगर आप सेल्फ केयर करते हैं, सेल्फ लव करते हैं, ये हरगिज़ नहीं गर्दानना, और ये हम नहीं कह रहे कि आप स्पेक्ट्रम के उस एंड पे हो जाएँ कि आप किसी और को समझें ही ना कुछ। अपना ख़्याल रखना इज़ नॉट नार्सिसिज़्म। जो मेरे ख़्याल में बात आती है, जो जो मैं अभी आपसे कर रहा था, कि क्या कोई ऐसी वजह नज़र आती है आपको कि जो मेरे ख़्याल में हम पिन पॉइंट कर सकें कि यार हमारी सोसाइटी में ये इश्यू रहे हैं, इस वजह से हम लोग ये कॉन्सेप्ट नहीं ग्रैब कर सके कि अपना ख़्याल भी रखना है? 2 बातें बड़ी इम्पोर्टेंट कर रहे हैं। एक ये है कि जब आप अपनी ज़िंदगी में जुटते हैं, आप अपने कमाई में, अपनी मुआश में, आपने ख़वातीन की एग्ज़ाम्पल दी, शादी के अंदर वो जुट जाती हैं कामों में, तो अपने पे से तवज्जो हट जाती है। तो एक तो ये बहुत बड़ा आप एक ऑब्ज़र्वेशन पेश कर रहे हैं। दूसरा है कि मुझे आगाही की कमी लगती है कि ये भी ज़रूरी बात है। अब आ जाइए वो जो शादीशुदा जोड़े की आप बात कर रहे हैं और ख़वातीन अपने आप को जोड़ देती हैं, हाँक देती हैं उस तरफ। पहली तो डिस्क्लेमर ये है कि देखिए सर्विस में होना, सर्विस वो मर्द भी करते हैं, औरतें भी करती हैं। सर्विस से बड़ा कोई कोई और वस्फ़ नहीं है। देखिए रब तक पहुँचने के ना कई सारे तरीके हैं, लेकिन वो जो रॉयल मेल या जिसके ऊपर स्टैम्प ऐसे लगती है ना और आप तेज़ी-तेज़ी मेरे बुज़ुर्ग कहते होते थे कि मोहब्बत एक वो करेंसी है जिससे आपको रब की आगाही बड़ी जल्दी मिलती है।
और दूसरी करेंसी है सर्विस। सर्विस जो है वो नबियों का और सेजेस का और सेंट्स का वो एक वस्फ रहा है। लेकिन अगर आप ही नहीं बचेंगे तो फिर खिदमत कौन करेगा ना? तो इट हैज़ टू बी अ बैलेंस। तो वो जिस तरह हम कल के परसों वो ज़रा थोड़े नोट्स बना रहे थे तो यू सेड अ ब्यूटीफुल एग्ज़ाम्पल के और दिल दुखता है इस बात पे मेरा कि अभी भी कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पे ख़वातीन आर सेकंड टू रिसीव न्यूट्रिशियस फूड आइटम्स। चलो जी पहले मर्दां नू दे दियो, ठीक? टीवी पे मैं एक दिन सुन रहा था एक कोई सेलिब्रिटी थे, तो उन्होंने बड़ी प्यारी बात की एंड आई थॉट कि देखो यार शुक्र है कोई सेलिब्रिटी बोल रहा है, शायद जो कोई इसको सुन रहा होगा जो इससे असर लेते होंगे, इन्फ्लुएंस लेते होंगे तो शायद कुछ पल्ले पड़ जाए। तो उसने कहा 24 घंटे में अगर आप 1 घंटा अपने लिए नहीं निकाल सकते, अपने जिस्म के लिए और अपनी ज़ात के लिए नहीं निकाल सकते, वो वर्ज़िश की तरफ इशारा कर रहे थे कि भई कुछ करो, हिलो-जुलो मतलब तो 1 घंटा आप अपने लिए नहीं निकाल सकते तो फिर तो आपको बहुत अपने पे गहरी निगाह डालनी चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं। तो जिनकी सर्विस में लगे हुए हैं, आप तो वहाँ भी नहीं पूरे पड़ सकेंगे। तो दिस इज़ इंडीड अ बैलेंस एंड इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, इट इज़ अ माइंडसेट, इट्स एन एटीट्यूड। ध्यान करना, तवज्जो करना, वो सर्कमस्टेंसेस ढूँढने जिसमें कि आप अपने लिए कुछ खैर के अंसर को अपना सकें। आँखें बंद करके नहीं इसके ऊपर बैठा जा सकता। सो आई वुड से कि इट्स अ ट्रिकी थिंग। आजकल के हालात के अंदर मुझको भी बहुत स्ट्रगल होती है। 9 टू 5 का काम है, बल्कि कभी-कभार तो 9 टू 5 से भी ज़्यादा हो जाता है ना जी। Trying to make ends meet, but there's a constant thing hanging at the back of my mind कि यार कुछ तो करना है, कुछ थोड़ा अपने लिए वक़्त निकालना है, वर्ज़िश करनी है, खाना एहतियात से है, समझें, अगर बात समझ नहीं है, तो समझें। आजकल तो सोशल मीडिया के ऊपर बहुत एक्सेसिबल हैं चीज़ें। सो ट्राई एंड अंडरस्टैंड दोज़ एंड ट्राई एंड इम्प्लीमेंट स्मॉल लिटिल स्टेप्स फॉर योरसेल्फ। मैं बस सिर्फ़ इतना सा ही कहूँगा कि सारी जंजालपुरा जिसको कि ज़िंदगी कहते हैं, उसके अंदर आपने ना तलाश करते रहना है कि कल से बेहतर आज आप कैसे हो सकते हैं। अंदरूनी, बैरूनी दोनों तरीकों से और आप जो भी आपके पास मुयस्सर है, चाहे वो सोशल मीडिया से इन्फॉर्मेशन है, चाहे आपको खुद को समझ लग गई है, तो ट्राई करें कि अपने लिए वो एनवायरनमेंट थोड़ा-सा निकालें। अपनी ज़ात के लिए। हरगिज़ ये मतलब नहीं है लिल्ला कि आप सेल्फ़िश हो जाएँ और आप बिल्कुल तकब्बर के मुर्तकब हो जाएँ, अगलों को कुछ भी ना समझना शुरू ये बात नहीं हो रही। प्लीज़ डोंट मिसकंस्ट्रू दिस। इट्स जस्ट अबाउट फाइंडिंग योरसेल्फ, नर्चरिंग योरसेल्फ इस ख़्वाहिश और इस ऑब्जेक्टिव से कि कल का जो सिहाम था, वो शुड इम्प्रूव फॉर टुडेज़ सिहाम। बहुत शुक्रिया नाज़रीन। अपनी कीमती राय से हमें आगाह कीजिएगा और हमें आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। तब तक के लिए डॉक्टर नजीब और डॉक्टर सिहाम आपसे इजाज़त चाहते हैं।